ओ कहाँ वारागर्दी करते फिर रहे हो? ओह, रिम झिम पड़े फुआर, तेरा मेरा नित का प्यार। खैर है, बड़ी कोयल बने हो। ओ शरफू, ये बाहर कौन इतनी लंबी बेल बजा रहा था? नहीं नहीं साहब जी, बेल तो कोई भी नहीं बजा रहा, वो बारिश का पानी बेल के अंदर चला गया, वो खुद ब खुद बज रही है। हाय। तो ये अब्दुल सलाम से कहना था ठीक कर दे। वैसे तो ये हम पे बड़ा रोब डालता है कि मुझे इलेक्ट्रिशियन का सारा काम आता है। ओह, भाईजान, मैं बारिश में बिजली के काम को हाथ नहीं लगाता। क्यों नहीं हाथ लगाते? तुम्हें करंट पड़ भी जाए तो इतनी मोटी जिल्द में से बिजली कैसे गुजरनी है? भाईजान, करंट पड़ जाता है। अल्लाह खैर करे, किसे पड़ गया करंट? अस्सलाम वालेकुम जी दुरानी साहब। क्या हाल है? खैर से फारग ही बैठे हो? दुरानी अंकल, करंट की बात हो रही थी। हाँ, लगता है अब्दुल सलाम की कोनी किसी चीज से लगी है। बहुत बुरा करंट पड़ता है भाई। उस चीज को, क्योंकि अब्दुल सलाम को करंट नहीं पड़ता, इसे तो कुत्ता नहीं पड़ता। इसे एक दफा मोहल्ले में कुत्ता पड़ा था, इसने कुत्ते को पूंछ से उठा के इस कदर जोर से दीवार से मारा है, उसके बाद सारे कुत्ते समझ गए हुए हैं इसके नजदीक नहीं जाना। सर जी, इतनी जोर से दीवार में मारा था कि कुत्ता गूंगा हो गया था। तो फिर पड़ा किसे करंट? और यार किसी को नहीं पड़ा दुरानी साहब, वो बारिश की वजह से हमारी डोर बेल खुद ब खुद बजना शुरू हो गई थी, हाय। उसकी बात कर रहे थे। और शरफू जी इलेक्ट्रिशियन को बुला के ठीक करवाओ भाई बेल। जी बेटा। अब्दुल सलाम तो तुम्हें बता रहा है कि वो बरसात में इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं करता। पहले कौन सा मामू सारा साल किसी और काम को हाथ लगाते हैं? इनका तो जब भी हाथ लगा है चनों को, पराठों को, लस्सी को, हाँ भुने हुए गोश्त को तो ये दोनों हाथ लगाते हैं। यकीनन किसी सियाने ने पहली दफा अब्दुल सलाम को ही देख के कहा होगा, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। रानी साहब, ये कहावत अब्दुल सलाम की पैदाइश से बहुत पहले की है। ओ भाई, दुनिया में उस वक्त भी ऐसे लोग थे। बहादुरानी साहब, क्यों नहीं काम का मेरा भाई? सारे घर का बोझ तो मेरे भाई के सर पर है। ओह, शरफू का तो बस ऐसे नाम ही है जी। हाय। चले साहब जी, मेरी तनख्वाह भी अब्दुल सलाम को दे दिया करें। शरफू, क्यों खामखा इतनी अच्छी बात कर रहे हो? ओहो, फजूल बात कर रहा है। बेगम साहबा, मैं तो 24 घंटे एक टांग पे खड़ा रहता हूँ, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। चुप रहो, तुमसे किसी ने सफाई नहीं मांगी। हाय। कदूस भाई, तुम भी बड़े सादे आदमी हो यार। यार तुम्हें तो नौकर ने बेवकूफ बनाया हुआ है। एक टांग पे खड़े होकर तो बंदा काम कर ही नहीं सकता। मैंने जब भी साहिल समंदर पर बगले को एक टांग पर खड़े हुए देखा है, वो सोया होता है, काम तो कर ही नहीं रहा था। सर जी, बगला मुलाजमत नहीं करता, वो वेला होता है। शरफू, जब भी देखो वेले ही खड़े होते हो। कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें कहा है, किचन में जो बर्तन गंदे होते हैं उन्हें साथ साथ धोते रहा करो, वरना चिपकलियां फिरती हैं। हाय। चलो, जिस घर में भी झांको, शामत हमेशा नौकर की आई होती है। हाँ। तो और क्या बीबी जी, मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, बल्कि मैं तो किचन को बंद करके भी आ गया था। ये अब्दुल इस्लाम साहब ने खोला है। ओ भाई, मैंने तो किचन आप ही के लिए खोला था। आए मेरा प्यारा भाई, मेरा कितना ख्याल रखता है। हाँ जी हाँ जी, इस घर में किचन या सिर्फ अब्दुल सलाम के लिए खुलता है या आप ही के लिए खुलता है? हाय। उसकी आप ही कह रहा हूं। अबे ओ खुराक पीसने वाले ग्राइंडर, तुम तो किचन खोलते हो ना, मैं फायर खोलता हूं। आप तुम किचन उस वक्त खोलते हो जब तुम्हें भूख लगी हो, और मैं फायर उस वक्त खोलता हूं जब मेरा शौक जागा हो। ओहो पापा, आप तो बस कर दिया करें। ओके माय डियर। आपने की है बात। कर लेता हूं, मामू के टॉपिक से फुर्सत मिले तो कोई बात हो ना। हाय। फुर्सत के वक्त सबसे अच्छा काम शिकार है बेटा। लो। जानते हो, शिकार के बेपनाह फायदे हैं बेटा। बंदे की नजर तेज हो जाती है, मसलसल एक ही पोज में बैठने का तजर्बा हो जाता है। तो इस तजर्बे के लिए बाथरूम में बैठ जाया करो।
ओहो, डंगर के डंगर ही रहोगे तुम कुदूस। बाथरूम में बंदूक इस्तेमाल नहीं होती, लोटा इस्तेमाल होता है। वैसे दुरानी साहब, आपकी जिंदगी का तो दारोमदार शिकार है। ऑफ कोर्स, शिकार से बंदे के अंदर हौसला पैदा होता है। और अली मुमताज साहब, जानवरों की आदतें और मिजाज समझने का मौका मिलता है। बंदर ऐसे करता है तो लोग समझते हैं कि शायद वो खारिश करना है। नो, वो खारिश नहीं करता। जब वो उदास बैठा होता है तो अपने आप को गुदगुदी करता है कि उसकी हंसी निकले। दुरानी अंकल, ये बात समझने के लिए आप कितनी देर बंदरों में रहे हैं? अभी भी मैं बंदरों में ही हूं। हटो। दुरानी अंकल, मैंने तो इतना ही पूछा कि कितना अरसा बंदरों में रहे हैं। ओनली 1 वीक। वाह, बंदा समझदार हो कुदूस तो हफ्ते में समझ लग जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और बंदरों को समझने के लिए बंदे का बंदर मिजाज होना बड़ा जरूरी है। और अगर ना समझ आए तो सारी जिंदगी समझ नहीं आती। क्यों, तुम्हें समझ आती है? वैसे बात ये दुरानी साहब ने मजाक के अलावा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो शिकारी होते हैं ना, ये जानवरों की आदत से बखूबी वाकिफ होते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो अली साहब ये भी जानता हूं कि दरियाई घोड़ा जो मुंह खोलता है, ये कितने बजे खोलता है? ये दोपहर 3:40 पे खोलता है मुंह। अच्छा। हाँ, क्योंकि उसका कैलूले को दिल कर रहा होता है, जुमाइया ले रहा होता है। लोग समझते हैं कि ये किसी को काटने लगा। क्यों काटेगा वो? उसके किसी ने प्लाट पे कब्जा कर लिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो तो रहता ही छप्पड़ में है, उसके पास प्लॉट थोड़ी होता है। मुझे खुशी हुई अली साहब के उसकी रिहाइश का आपको पता है। लेकिन दुरानी अंकल, ये सब का हमें क्या फायदा? और नॉलेज बढ़ता है, शिकार करना आसान हो जाता है। वाह, लेकिन बेटा तुम्हारे लिए ये काम मुश्किल है, क्योंकि तुम बंदूक उठाओगे तो तुम्हारा कंधा भी निकल सकता है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत अच्छे, अच्छे। तुम मुझे नहीं दाद देते, मैं तुम्हारी हर फजूल बात पे भी वाह वाह कर रहा होता। क्यों दूं तुम्हें दाद? तुम राहत फतेह अली खान हो। ये शिकार पे लेक्चर बाद में सुन लीजिएगा, पहले बेटे की सुन लें जो आपकी बहू पट्टी पढ़ा कर लेकर आई है। शरफू, चाय बना के लाओ। मैं हर लेक्चर के बाद 1 कप चाय पीता हूं। जी सर। सर, तेज पत्ती या दूध पत्ती? तेज पत्ती। तुम्हें मैं क्या दूध पत्ती पीने वाला लगता हूं? तेज जाओ, जैसे चीता जाता है। चलो सुनाओ जी, जो बेगम अंदर से पट्टी पढ़ा के लेकर आई है। ओ अम्मा, बेगम ने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है जो कि हमारे घरों में हमने अक्सर देखी है कि अगर बेटे को कोई बात वालिदैन को पसंद नहीं आती तो वो फौरन कह देते हैं कि जी ये पट्टी उसकी बीवी ने उसे पढ़ाई है। और हमारा बेटा उनकी नजर में कहते हैं जी बड़ा सूफी है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ताबेदार है। और जो कहा जा रहा है वो बेगम की तरफ से पढ़ाया जा रहा है। हाँ जी। वैसे तो हमारा घर खुला है, अच्छा है,